हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्न बैंक का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। 8 चैप्टर तक हमने पहले पढ़ चुका है, अब 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं और इसी में से ही आएगा। इसको पेपर के बाद जरूर देख लीजिएगा कि इसी में से तक नहीं आता है, इसलिए अभी इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में पहला लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, एक भवन के पाद से 30 मीटर दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यदि कहीं 45 डिग्री कोण दिख जाए, ध्यान दीजिए, अगर 45 डिग्री कोण दिख जाए तो फिर उस स्थिति में 45 डिग्री के बाद कोई भी जो लंबाई होगी, लंबाई दूरी ऊंचाई, वही उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 45 डिग्री कोण आ गया है और ये भवन के पाद से 30 मीटर दूरी से भवन के शिखर को उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई भी 30 मीटर ही होगा। यदि 45 डिग्री कहीं दिख जाए तो उसका उत्तर वही रहेगा जो उसमें दिया हुआ है। ये कैसे इसको चेक करते हैं, एक भवन के पाद से एक भवन बना हुआ है, एक ये भवन बना है, भवन के पाद मतलब नीचे यहाँ से 30 मीटर दूरी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये 30 मीटर दूरी है, 30 मीटर दूरी है यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बनता है और नवन कोण यहाँ बनता है। उन्नयन कोण कितना दिया, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई क्या है, मतलब ये निकालना है, ये हमको नहीं पता, इसको मान लो हमने यच माना। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा को होता है। किसका, tan कितने डिग्री, 45 डिग्री। ये यच बटे 30 बराबर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका पक्षांतर करेंगे तो 30 से कम 30, मतलब यच का मान भी 30 आ जाएगा, यच का मान 30। ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये कि अवनमन कोण 45 डिग्री है, तब उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई दूरी बराबर होती है। इसका उन्नयन कोण 30 मीटर हो, इसकी भवन की ऊंचाई क्या होगी, 30 मीटर होगी। ये ट्रिक है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। एक पेड़ की छाया 17√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यही देखिए, इसमें पेड़ कौन सा होगा, ये हो ऊंचाई, पेड़ की छाया ये होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पेड़ की ऊंचाई ये होगी, पेड़ की छाया ये होगी। एक पेड़ की छाया 17√3 मीटर, 17√3 मीटर है, ठीक है। यदि पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर, पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर है तो उन्नयन कोण ये निकालना, उन्नयन कोण नहीं पता, थीटा मान लिए, तो ये होगा लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा का मान थीटा रखे, ठीक है। 17 से 17 कट गए, 1/√3, 1/√3 tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। tan किसके मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। यदि यहाँ एक चेंजेस और कर सकता था, देखिए, यदि बोलता कि ऊंचाई दी हुई है, इसकी ऊंचाई 17√3 और ये छाया की लंबाई दी हुई है 17, तब हम क्या करते, वहां लंब 17√3 रखते, अब बटे में आधार 17 रखते, tan थीटा क्या रखते, इधर tan थीटा रखते, tan थीटा। तो 17 से 17 कटा तो √3 tan में किसका मान होता है, tan में 60 का मान होता है, इसलिए इसका 60 आंसर हो जाता है यदि ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं था, इस तरह भी कर सकता, ध्यान दीजिए इसको, इधर 17 दिया था, इधर अंडर क्या दिया था, 3 दिया था, 17 से 17 कट गया, √3 से √3 कर गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो, मतलब बराबर हो। यहाँ पर देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो, मतलब ये भी जितनी ऊंचाई है उतनी छाया की लंबाई। मान लो ये भी यच है तो ये भी हमने यच मान लिया, तो यहाँ हम करेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। क्या मानेंगे, tan थीटा
थीटा। एच सी एच कटा एक आ गया। टेन एच किसका मान होता है? टेन में एक किसका मान होता है? 45 डिग्री का। टेन में एक किसका मान होता है? 45 डिग्री का। इसका भी ट्रिक समझिए। जैसे इसका ट्रिक बताए थे, यदि 45 डिग्री कोण है तो ऊंचाई और दूरी उतने होगी, जितनी ऊंचाई होगी उतनी दूरी होगी। इसी तरह यदि ऊंचाई, किसी की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है तो उस समय उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुल पर बैठा बंदर नदी में नाव देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन कोण किधर बनता है? अवनमन कोण यहाँ बनता है। ये अवनमन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, ध्यान दीजिए। उन्नयन कोण बोले चाहे अवनमन कोण सेम होते हैं, ठीक है। अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। अवनमन कोण 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। जेड के जैसे बनना मतलब एकांतर कोण 45 डिग्री है। पुल पर बैठा है बंदर। पुल, ये पुल है, यहाँ पास बंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठा है बंदर। ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या नदी है? नदी में एक नाव है, इधर नाव है। नाव देखता है जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री का बना हुआ है। यदि पुल की ऊंचाई 25 मीटर, ऊंचाई 25 मीटर है, पुल की ऊंचाई 25 मीटर, तो नाव से दूरी निकालिए। नाव से दूरी भी 25 मीटर होगी, क्योंकि 45 डिग्री कोण बना हुआ है। चेक कर लेते हैं। इसका नहीं पता, इसको यक्ष मान लिए तो लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। टेन 45 डिग्री, तो फिर यहाँ पास हम क्या कर देंगे? 25 बटे यक्ष बराबर 45 का मान एक होगा, यक्ष से कम यक्ष, तो यक्ष बराबर 25 मीटर। मतलब इसकी जो पुल की नाव से दूरी भी 25 मीटर ही होगी, 25 मीटर होगी। इसको नोट कर लीजिए। आगे यदि 45 डिग्री कोण दिखता है तो मान लीजिए कि इसकी दूरी, ऊंचाई, लंबाई सब बराबर होती है, ध्यान दीजिए। यदि ऊंचाई दूरी बराबर है तो उस समय उन्नयन कोण 45 होगा। उन्नयन कोण चाहे अवनमन कोण बोली। किसी बिंदु से 200 मीटर दूरी पर स्थित किसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पर देखिए, अब क्या बोल रहा है, इसको चेक कर दिए। टावर कौन सा होगा? टावर ये होगा, टावर ये होगा, टावर की ऊंचाई ये होगी। 200 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु, टावर है, टावर से 200 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। ये टावर से 200 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। किसी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री तो 45 डिग्री है, तो उस समय टावर की ऊंचाई भी 200 मीटर ही होगी। टावर की ऊंचाई भी 200 मीटर ही होगी। हमने बताया था अगर कोण 45 डिग्री का है तो ये दूरी और ऊंचाई सब बराबर होती है। यदि दूरी और ऊंचाई बराबर तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 200 मीटर ही होगी। 200 मीटर कितने होगा? 200 मीटर होगी। धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के अनुरूप 3 गुनी है। धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की अनुरूप 3 गुनी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला है, इसको देखिए, चेक करिए। धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की, ये व्यक्ति है, इसकी छाया है, ये ऊंचाई है व्यक्ति की, एक व्यक्ति की ऊंचाई है, उसकी छाया है। बोल रहा है कि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के अनुरूप 3 गुनी है। मतलब छाया अनुरूप 3 गुनी इसकी, छाया अनुरूप 3 गुनी है इसकी। ये मान लो अगर ये अच्छा तो ये अनुरूप 3 यच हो जाएगा। अगर ये अच्छा तो अनुरूप 3 यच हो जाएगा। हमको रखना वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। तो यच कम यच, टेन किसका मान 1/√3 होता है? टेन 30 का, तो कोण कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आगे आइए, किसी पेड़ की छाया है उसकी ऊंचाई बराबर है तो उन्नयन कोण कितना? 45 डिग्री का। एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है, एक पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, तो उन्नयन कोण। यहाँ चेक करिए, यहाँ क्या बोल रहा है, इसको नोट करते जाइए। एक पेड़ की छाया, पेड़ है ये है, पेड़ की छाया ये है, एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है, ठीक है। एक पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है, तो हम लंब बटे आधार रखेंगे, लंब बटे आधार टेन थीटा हो जाएगा। तो 15 कम 15, 15 एक कम 15, 1/√3 किसका मान होता है? टेन में 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री इसका आ जाएगा। आगे देखिए, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। उन्नयन कोण की परिभाषा,
उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण क्या होता है? ये उन्नयन कोण, ये है उन्नयन कोण, ये है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे? उन्नयन कोण क्या होता है? क्षैतिज स्तर से ऊपर का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या है? क्षैतिज स्तर से ऊपर का कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण क्या कहलाता है? जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर ऊपर की ओर करें, क्षैतिज मतलब सीधे, क्षैतिज मतलब सीधे होता है। अब क्षैतिज में क्या करें? हम अपने सर को ऊपर की ओर करें तो वहां पास उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण की परिभाषा नोट कर लीजिए, क्षैतिज स्तर से ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। अगला ये अवनमन कोण की परिभाषा, नहीं लिख पाते तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। अवनमन कोण की परिभाषा ध्यान दीजिए, अवनमन कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण ये कहलाता है, ये है अवनमन कोण। क्या है? अवनमन कोण, ये अवनमन कोण है। अवनमन कोण क्या कहलाता है? ये इसमें क्या, ये इसमें ये क्षैतिज है, पड़ी हुई रेखा, क्षैतिज रेखा ये है। तो क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। क्षैतिज सीधा, क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। अगला है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? इसको देखिए, ये दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो हमारी आंख से जिस वस्तु को हम देखते हैं उसको जोड़ती है। हमारी आंख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसको जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती, दृष्टि रेखा कहलाती है। हमारी आंख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए। कक्षा 10 में पहले बैंक का ये कौन सा चैप्टर था? 9वां था, ठीक है। इतना ही पढ़ना है इससे, 9 में से। इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 से 3 नंबर के आने ही वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो 2-3 बार देख लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।